90 के दशक में कश्मीर के हालातों को खराब करने में जुटे अलगाववादी नेता यासिन मलिक की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। नमस्कार, प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सबरवाल। आज अलगाववादी नेता यासिन मलिक को लेकर कश्मीर में नई सियासत शुरू हो चुकी है। एक तरफ जहां यासिन मलिक को विशेष एनआईए अदालत ने पिछले साल आतंकी फंडिंग मामले में दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, वहीं दूसरी तरफ हाईकोर्ट के समक्ष याचिका में एनआईए ने कहा है कि अगर ऐसे खतरनाक आतंकियों को दोषी होने के बावजूद मौत की सजा नहीं दी जाती है तो यह सजा की नीति का पूरी तरह से हनन होगा। ऐसे में आतंकियों के मृत्यु दंड से बच निकलने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। एनआईए ने जोर देकर कहा कि ऐसे मामलों में उम्र कैद की सजा आतंकियों के अपराध के अनुरूप नहीं है। उनके अपराध के कारण राष्ट्र और सैनिकों के परिवारों को शहादत देनी पड़ी है। आतंकवाद रोधी जांच एजेंसी ने याचिका में कहा है कि ट्रायल कोर्ट का ये निष्कर्ष कि मलिक के अपराध दुर्लभ से दुर्लभतम की श्रेणी में नहीं आते हैं, कानूनी रूप से त्रुटिपूर्ण और पूरी तरह से अस्थिर है। आजीवन कारावास की सजा देने वाली विशेष अदालत ने मलिक के अपराध को दुर्लभ से दुर्लभतम न मानते हुए मृत्युदंड देने की दलील को स्वीकार नहीं किया था। हालांकि उम्र कैद की सजा सुनाते हुए अदालत ने मलिक की इस दलील को खारिज कर दिया था कि उसने अहिंसा के गांधीवादी सिद्धांत का पालन किया था और वह एक शांतिपूर्ण अहिंसक संघर्ष का नेतृत्व कर रहा था। अदालत ने कहा था कि पूरे आंदोलन को एक हिंसक आंदोलन बनाने की योजना बनाई गई थी और बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी, ये तथ्य की बात है। अदालत ने कहा था कि यहां ध्यान देने चाहिए कि दोषी महात्मा गांधी का आह्वान नहीं कर सकता और उनका अनुयायी होने का दावा भी नहीं कर सकता है, क्योंकि महात्मा गांधी के सिद्धांतों में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं थी, चाहे उद्देश्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो। आपको ज्ञात होगा कि मलिक ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था, जबकि एनआईए ने अपनी याचिका में तर्क दिया कि ऐसे मामलों में सजाए मौत न देना न्याय का हनन होगा, क्योंकि आतंकवाद का कृत्य समाज के खिलाफ ही नहीं बल्कि ये पूरे राष्ट्र के विरुद्ध अपराध है। ये बाहरी आक्रमण, युद्ध की कार्रवाई और राष्ट्र की संप्रभुता का अपमान है। अब इस मामले को लेकर सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। पीडीपी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने इस पर आज ट्वीट करके कहा कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के प्रमुख यासिन मलिक के मामले की समीक्षा की जानी चाहिए और उस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि भारत जैसे लोकतंत्र में प्रधानमंत्री के हत्यारों को भी माफ कर दिया जाता है। वहीं अपनी पार्टी के अध्यक्ष बुखारी ने कहा कि देश की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। बुखारी ने ट्विटर पर लिखा कि यासिन मलिक के लिए मौत की सजा की मांग करने वाली एनआईए की याचिका जम्मू कश्मीर में आतंकवादी फंडिंग को रोकने की जरूरत पर प्रकाश डालती है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि न्याय हो और हमारे देश की सुरक्षा को खतरा पैदा करने वालों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएं। अब सवाल यहां यह भी है कि एक तरफ महबूबा मुफ्ती यासिन मलिक को अप्रत्यक्ष रूप से माफी देने जैसी मांग कर रही हैं और मामले की फिर से समीक्षा करने का समर्थन भी कर रही हैं, जबकि दूसरी तरफ बीते साल महबूबा मुफ्ती की सगी बहन डॉक्टर रूबिया सईद ने जेकेएलएफ चीफ यासिन मलिक की पहचान अपने अपहरणकर्ता के तौर पर की थी। 1989 में हुए अपहरण कांड की सुनवाई के मामले में पहली बार रूबिया सईद कोर्ट के सामने पेश हुई थी। अदालत में रूबिया ने बताया कि 1989 में यासिन मलिक और 3 लोगों के साथ मिलकर उनका अपहरण किया गया था। आपको ज्ञात ही होगा, इस हाई प्रोफाइल अपहरण की खबर से पूरे देश में हड़कंप मच गया था, क्योंकि रूबिया तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी थी और रूबिया को छुड़ाने के लिए उस समय सरकार को 5 खतरनाक आतंकवादियों को बदले में रिहा करना पड़ा था। 1990 में इस मामले की जांच कर रही सीबीआई ने इस मामले में रूबिया को गवाह बनाया था। इस पूरे कांड में जेकेएलएफ का चीफ यासिन मलिक मास्टरमाइंड था, जो घाटी में अलगाववाद फैला रहा था। अब इस मामले पर महबूबा मुफ्ती का यासिन का समर्थन करना पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है और वही अल्ताफ बुखारी का एजेंसी की मांग का समर्थन करना और देश की सुरक्षा का जिक्र करना दोनों ही राजनीति से जुड़े बयान हैं, क्योंकि दोनों कभी एक ही राजनीतिक दल में सियासत करते थे
और दोनों का एक ही वोट बैंक भी था। अब दोनों ही अपने अपने प्रकार से अपने वोट बैंक को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच अब इस मामले पर पूरे देश की नजरें भी हैं, क्योंकि अभी इस मामले पर ही दिल्ली हाईकोर्ट ने 29 मई को सुनवाई करनी है। संभवतः इसके बाद राजनीति की बिसात पर सियासत और गर्मा सकती है। फिलहाल प्राइम टाइम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। यू आर वॉचिंग JK अपडेट। अपडेट रहें हमारे साथ।